हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे नील रिवर कन्फ्लिक्ट या फिर जिसको नील डैम कन्फ्लिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में अभी रिसेंटली तीन कंट्रीज इथोपिया, सूडान और इजिप्ट के द्वारा यहाँ पे अग्री किया गया है कि जो नील डैम का कन्फ्लिक्ट है उसके लिए जो नेगोशिएशन होने हैं उनको वापस से रीनेगोशिएट किया जाए। इससे पहले भी जो नेगोशिएशन हुए थे वो किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचे थे, बट यहाँ पे अब वापस से इन तीनों कंट्रीज के द्वारा एग्री किया गया कि वापस से इसके नेगोशिएशंस स्टार्ट होते। इस कन्फ्लिक्ट के बारे में पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे ये स्टार्ट हुआ और अभी इसकी क्या सिचुएशंस है। इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ मैप पे देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और ये वाला जो रीजन है ये एशिया है, और नीचे वाला ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो अटलांटिक ओशियन है वो अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट्स हैं उन सबको यूरोप, सॉरी ये वाला जो रीजन है ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो ये यूरोप और अफ्रीका से सेपरेट करने का मेन काम जो है वो अटलांटिक ओशियन के द्वारा किया जाता है। और यहीं पे जो रेड कलर का आप लोग कंट्री देख रहे हैं ये है बेसिकली यूथोपिया, और इसके आसपास की जो कंट्रीज हैं जैसे कि इसके इधर राइट साइड में यहाँ पे सोमालिया है, ऊपर में येलो कलर में जो कंट्री आप लोग देख रहे हैं ये जिबूती है, और उसके थोड़ी सी और ऊपर हम जाते हैं तो ये इरिट्रिया है, और इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे सूडान है, और सूडान से जस्ट थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आती है इजिप्ट। ओके, और यहाँ पे ये जो चार कंट्रीज हैं जिनको कि जैसे कि जिबूती हो गया, इरिट्रिया हो गया, यूथोपिया हो गया और सोमालिया हो गया, इन सारी चार कंट्रीज को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें नील रिवर की, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, इसकी टोटल जो लेंथ है वो किलोमीटर्स में अगर हम बात करें तो 6695 किलोमीटर लंबी ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि बुरुंडी से यहाँ से ये स्टार्ट होती है और फिर अफ्रीका के नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में फ्लो होती हुई साउथ सूडान से और इथोपिया से निकलती हुई इजिप्ट के थ्रू मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। तो इस तरीके से जो नील रिवर है उसका फ्लो होता है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, जो मेन सहायक नदी हैं, वो एक तो है वाइट रिवर, ठीक है, जिसको कि वाइट नील रिवर भी बोला जाता है, और दूसरी है ब्लू नील रिवर या जिसको ब्लू रिवर भी कंसिडर किया जाता है। तो इथोपिया में एक लेक है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, जिसको कि लेक टाना के नाम से जाना जाता है। उस लेक से ही ये जो ब्लू नील रिवर है ये स्टार्ट होती है, और फिर बाद में जाके सूडान में यहाँ पे जो नील रिवर है इसमें मिल जाती है, और यहाँ पे इजिप्ट से होती हुई ये मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। और कभी कभी जो ये लेक विक्टोरिया है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, इसको भी ओरिजिनेशन माना जा सकता है, सोर्स माना जाता है नील रिवर का। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम इसके साथ ये आती है कि जो लेक विक्टोरिया है इसका जो वाटर है उसमें मेनली जो वाटर आता है एक रिवर से आता है, उस रिवर का नाम है कागेरा रिवर। तो इसका सोर्स इसको कभी कंसिडर किया जाता है, कभी कंसिडर नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे जो ये ब्लू नील रिवर है जो कि लेक टाना से निकलती है यूथोपिया में, तो ये जब निकलती है तो यूथोपिया में एक रीजन है यहाँ पे, उस रीजन में ही एक डैम यूथोपिया के द्वारा बनाया गया है जिसको कि ग्रांड रेनेसेंस डैम के नाम से जाना जाता है। ये 145 मीटर लंबा एक हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट है, और इसको बनाने के बाद ही जब इसकी अनाउंसमेंट की गई तो उसके बाद से ही जो ये नील रिवर का कन्फ्लिक्ट है काफ़ी ज़्यादा होने लगा। इसमें होता क्या है कि जैसे अब जो नील रिवर है इसका मेनली जो वाटर आता है उसका 2/3 पार्ट जो है वो ब्लू नील रिवर या फिर जिसको ब्लू रिवर के नाम से जाना जाता है उसके थ्रू निकलता है, और बाकी 1/3 पार्ट जो है वो वाइट रिवर से निकलता है। तो इन दोनों की हेल्प से बाद में जो ये नील रिवर है इसका फ्लो डिसाइड होता है। अब जब लेक टाना की हेल्प से यहाँ से जो ब्लू रिवर निकलती है, अगर इस पे ही एक डैम यूथोपिया के द्वारा बना दिया जाएगा तो जो ब्लू रिवर है उसका वाटर का पूरा कंट्रोल जो है वो यूथोपिया के हाथ में होगा। तो जब ब्लू रिवर का वाटर का कंट्रोल यूथोपिया के हाथ में होगा जो कि नील रिवर का 2/3 पार्ट कवर करता है, तो बेसिकली जो नील रिवर है उसका जो वाटर है उसका कंट्रोल पूरी तरीके से यूथोपिया के हाथ में ही होगा। बट यहाँ पे यूथोपिया का बिलीव ये है कि जो ये प्रोजेक्ट इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है जिसको कि ग्रांड रेनेसेंस डैम का प्रोजेक्ट बोलते हैं, जो कि एक हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली 6000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा अप्रॉक्सीमेटली, जो कि यहाँ पे इस रीजन में जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप हो सकता है। उसके साथ साथ जो सरप्लस की इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सब में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और एक रेवेन्यू भी जनरेट
इथोपिया के द्वारा किया जा सकता है। और अगर हम यहाँ पे कंसर्न्स की बात करें, जैसे इजिप्ट की अगर हम बात करें, तो जैसे इथोपिया के द्वारा जब इस वाटर को, नील रिवर का जो वाटर है, इसको कंट्रोल किया जाएगा तो मेन प्रॉब्लम जो है इजिप्ट के लिए स्टार्ट होगी, क्योंकि इजिप्ट की जो पॉपुलेशन है मेनली जो नील रिवर है उसके वाटर पे ही डिपेंडेंट होती है। यहाँ की जो ड्रिंकिंग वाटर की कैपेबिलिटी है या फिर इरिगेशन सप्लाईज की जो भी रिक्वायरमेंट है वो नील रिवर पे डिपेंडेंट होती है। अप्रोक्सीमेटली 90% जो इसकी चीज़ें हैं इजिप्ट की वो नील रिवर पे डिपेंडेंट होती हैं। तो इस वजह से जब नील रिवर का वाटर फ्लो ही कम हो जाएगा तो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, वाटर सिक्योरिटी की, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेनली मतलब इजिप्ट के जो लोग हैं वहाँ की लाइवलीहुड पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये हो सकती है। तो इस वजह से ही इजिप्ट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स इस स्टेप्स को इथोपिया के द्वारा जो लिया गया है इसको लेके बताई जाती हैं। और अगर हम सूडान की बात करें तो सूडान का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू जो है थोड़ा मिक्स टाइप का है। वैसे तो जो इथोपिया है उसकी इस स्टेप को लेकर सूडान कंसर्न है ही, बट यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स भी जो सूडान है उसको मिल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो जो नील रिवर है उसके वाटर को कंट्रोल यहाँ पे इथोपिया के द्वारा किया जाता है, तो अभी करंट सिचुएशन में क्या होता है कि जो सूडान है वहाँ पे जो नील रिवर है उसके फ्लडिंग की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि 2020 के अगस्त मंथ में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड वहाँ पे आया था, सितंबर में भी सूडान में काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया था नील रिवर की वजह से। तो जब इस रिवर का जो वाटर है उसको इथोपिया के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा तो जो फ्लड वगैरह की सिचुएशन है इससे जो सूडान है वो बच सकता है। और उसके अलावा जैसे यूथोपिया के द्वारा जो भी पावर जनरेट की जाएगी उस डैम की हेल्प से, जिसको कि ग्रैंड रेनेसेंस डैम के नाम से जाना जाता है, उस डैम की हेल्प से जो भी पावर जनरेट किया जाएगा उसका बेनिफिट सूडान को मिल सकता है। उसके अलावा सूडान जो है वो इथोपिया की एक नेबरिंग कंट्री है, तो जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी उसमें भी बेनिफिट सूडान को मिल सकता है। तो इन सब कंसर्न्स को देखते हुए, सूडान की कंसर्न हो गई या फिर इजिप्ट की कंसर्न जो हो गई, इन सबको देखते हुए इन तीनों कंट्रीज इजिप्ट, सूडान और इथोपिया के बीच में ये कन्फ्लिक्ट नील रिवर पर चलता रहता है, या फिर जिसको नील रिवर डैम कन्फ्लिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सबको ही रिजॉल्व करने के लिए अभी रिसेंटली इन तीनों कंट्रीज के द्वारा ये एग्री किया गया कि इसके जो नेगोशिएशंस हैं उन सबको वापस से रीस्टार्ट किया जाएगा। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नील रिवर डैम कन्फ्लिक्ट के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।